अब बात खास पेशकश की करेंगे। आज शनिवार है, बिहार यूपी में आज खिचड़ी खाने का चलन है। वैसे खिचड़ी किसी खास दिन का खाना नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा खाना है जिसे आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त बड़े चाव से खा सकते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य में खिचड़ी का एक अपना अलग जायका है। खिचड़ी हाजमे का भी रामबाण है, मानिए ना मानिए, लेकिन खिचड़ी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है। आजकल खिचड़ी लेकिन खबरों में भी है। वजह है इसको इंटरनेशनल पहचान दिलाने की कोशिश। हम आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली खिचड़ी की कहानी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं खिचड़ी की वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। खिचड़ी संस्कृत शब्द खिच्चा से आया है। खिचड़ी एक एंग्लो इंडियन डिश कैटेगरी और मिस्र की डिश किशरी से भी मिलती जुलती है। अरब यात्री इब्ने बतूता ने 1340 में भारत की यात्रा के दौरान खिचड़ी का जिक्र किशरी के नाम से किया था, जिसे उन्होंने चावल और मूंग दाल से बनाने की बात कही है। लोक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा की शुरुआत भगवान शिव ने की थी। यूपी के गोरखपुर से मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी बनाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ भगवान शिव के ही रूप थे। उन्होंने ही खिचड़ी को भोजन के रूप में बनाना शुरू किया। पौराणिक कहानी के मुताबिक खिलजी ने जब हमला किया तो उस समय नाथ योगी उनका डट कर मुकाबला कर रहे थे। उनसे जूझते जूझते वो इतना थक जाते कि उन्हें भोजन पकाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें भूखे रहना पड़ता और वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। अपने योगियों की कमजोरी को दूर करने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को इकट्ठा कर पकाने को कहा। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। सभी योगियों को ये नया भोजन बेहद स्वादिष्ट लगा। इससे उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। आज भी गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के मंदिर के करीब मकर संक्रांति के दिन से खिचड़ी मेला शुरू होता है। ये मेला कई दिनों तक चलता है और इस मेले में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। कहा जाता है कि खिचड़ी ही मौर्य साम्राज्य के स्थापना का कारण बना। दरअसल जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर हमला किया था तो वो असफल रहे और वहाँ से भागने के बाद वो एक घर में छिप गए थे। उस घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें खिचड़ी खाने को दी तो चंद्रगुप्त खिचड़ी को बीच से ही खाने लगे। इस पर वो महिला बोली, तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मूर्ख हो। अगर खिचड़ी खानी है तो साइड से खाओ। यानी जब युद्ध जीतना हो तो बाहरी सीमा पर आक्रमण करना चाहिए और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को विजय की सीख मिली। भारत में बीरबल की खिचड़ी वाली कहावत बहुत मशहूर है। इसका मतलब ये कि खिचड़ी मुगलों के समय भी मौजूद थी। मुगल शासकों ने जहाँ इसमें शाही तड़का लगाया तो वहीं अंग्रेजों ने इसमें क्रीम मिलाई। ये एक ऐसा व्यंजन है जो सैकड़ों सालों से हमारी संस्कृति में है। इसने लंबी यात्रा ही नहीं की, बल्कि समय से तमाम प्रयोगों से भी होकर गुजरी। ये जहाँ जैसे गई उसी माहौल में ढल गई। हर जगह नया रूप, नया स्वाद लिया। सादगी से भरपूर और शाही भी, बनाने में बेहद आसान। मुगल काल में खिचड़ी बहुत मशहूर थी। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर के वजीर अबुल फजल ने मुगल दस्तावेज आईने अकबरी में खिचड़ी बनाने की विधि लिखी। आईने अकबरी में 7 तरीके से खिचड़ी बनाने का जिक्र है। कुछ लोग कहते हैं कि खिचड़ी को दरअसल शाहजहां ने मुगल किचन में शामिल किया। मुगल बादशाहों को कई तरह की खिचड़ी परोसी जाती थी। इसमें एक बेहद विशेष थी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर, तेजपत्ता, जावित्री, लौंग और अन्य मसालों का इस्तेमाल किया जाता था। जब ये पकने के बाद दस्तरखान पर पहुंचती तो इसकी लाजवाब सुगंध गजब ढाती थी। कहा जाता है कि एक बार बादशाह जहांगीर गुजरात की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने गांव में लोगों को खिचड़ी खाते देखा। बादशाह को भी ये व्यंजन परोसा गया। उन्हें बेहद अच्छा लगा। हालांकि इस खिचड़ी में चावल की जगह बाजरे का इस्तेमाल किया गया था। तुरंत एक गुजराती रसोइया शाही पाकशाला के लिए नियुक्त किया गया।
कहा यह भी जाता है कि मुगल पाकशाला में खिचड़ी पर तमाम प्रयोग हुए। आमतौर पर खिचड़ी विशुद्ध शाकाहारी व्यंजन है, लेकिन मुगल काल में मांसाहारी खिचड़ी का भी सफल प्रयोग हुआ, जिसे हलीम कहा गया। अंग्रेजों ने भी खिचड़ी को अपने तरीके से ब्रितानी अंदाज में रंगा। उन्होंने इसमें दालों की जगह उबले अंडे और मछलियां मिलाई, साथ ही क्रीम भी मिलानी शुरू की गई। फिर इस बदली हुई डिश का नाम दिया गया कैटगरे। कैटगरे बाद में स्पेशल ब्रिटिश ब्रेकफास्ट बन गया। आज भी इंग्लैंड में काफी फेमस है। एंग्लो इंडियन खिचड़ी को ताजी मछलियों के साथ नाश्ते के रूप में परोसते थे। एलन डेविडसन अपनी किताब ऑक्सफोर्ड कैंपेनियन फॉर फूड में लिखते हैं कि सैकड़ों सालों से जो भी विदेशी भारत आता रहा, वो खिचड़ी के बारे में बताता रहा। दावा है कि खिचड़ी की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसे मिस्र की मिलती जुलती डिश खुशारी से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। गुजरात से लेकर बंगाल तक कहीं भी चले जाइए या दक्षिण एशिया में घूम आइए, हर जगह खिचड़ी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन स्वाद अलग होगा। महाराष्ट्र में झींगा मछली डालकर एक खास तरह की खिचड़ी बनाई जाती है। गुजरात के भरूच में खिचड़ी के साथ कढ़ी जरूर परोसते हैं। इस खिचड़ी में गेहूं से बने पतले सॉस, कड़ी पत्ता, जीरा, सरसों दाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसे शाम के खाने के रूप में भी खाया जाता है। बंगाल में त्योहारों के दौरान बनने वाली खिचड़ी तो बहुत ही खास जायका लिए होती है। इसमें बादाम, लौंग, जावित्री, जायफल, दालचीनी, काली मिर्च मिलाकर इसे इतना स्वादिष्ट बना दिया जाता है कि पूछना ही क्या। खिचड़ी ही वो डिश है जिसे हर बच्चे को आसानी से, यानी बिना किसी दिक्कत के साथ खिलाया जा सकता है, और इसी वजह से इसे फर्स्ट सॉलिड बेबी फूड भी कहा जाता है। खिचड़ी सिर्फ चावल की ही नहीं, बल्कि व्रत के दौरान ये साबूदाने की भी बनाई जाती है। कहते हैं खिचड़ी के 4 यार: दही, पापड़, घी, अचार। यानी खिचड़ी खाते वक्त दही, पापड़, घी और अचार साथ में होना जरूरी है। इन चारों चीजों के साथ ही खिचड़ी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। खिचड़ी खाने के फायदे ही फायदे हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। खिचड़ी खाने से इंडाइजेशन से भी बचाव होता है। खिचड़ी वजन घटाने में भी मददगार होती है। खिचड़ी डायबिटीज से बचाव करती है। इसे खाने से वात, पित्त और कफ से भी बचा जा सकता है। खिचड़ी कई प्रकार की होती है। मूंग दाल की खिचड़ी, अरहर दाल की खिचड़ी, होल ग्रेन साबुत अनाज की खिचड़ी, आयुर्वेदिक खिचड़ी, मसालेदार खिचड़ी, ड्राई फ्रूट खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी और दही वाली खिचड़ी। तो आपने खिचड़ी की तमाम अनसुनी कहानियां देखी। अब आपको दिखाते हैं खिचड़ी की वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली कहानी, जो आज ही देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के करीब लिखी गई। दिल्ली के इंडिया गेट के पास वर्ल्ड फूड इंडिया में 50 खानसामों ने मिलकर 918 किलो रिकॉर्ड वाली खिचड़ी बनाई। इस खिचड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और निरंजन ज्योति ने तड़का लगाया। मुझे लगता है ये सारे देशवासी इस खुशी में, इस ऐसे त्योहार की तरह, एक जैसे कोई खिचड़ी पर्व हो रहा है, ऐसे सारे देशवासी जुड़े हैं। तो इससे संकेत है कि जितना लोकप्रिय खिचड़ी हिंदुस्तानियों में है, अब ये दुनिया भर के उतना लोकप्रिय बनने की तैयारी है। इस खिचड़ी में 500 किलो चावल, 300 किलो दाल, 100 किलो घी और बाकी मसालों का इस्तेमाल किया गया। इसे मशहूर शेफ संजीव कपूर की देखरेख में बनाया गया। भारतीय जो हैं वो अपने खाने में, घर के खाने में रुचि लेने रख गए हैं, उसमें चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिविटी है अपने घर के खाने में, उसको इसी तरह से बरकरार रखना चाहिए। खिचड़ी को इंसुलेटेड कढ़ाई स्टीम में पकाया गया। इंडिया गेट पर आग से खाना नहीं पकाया जा सकता, जिसके चलते इंसुलेटेड पाइप से खिचड़ी को पकाया गया। इस पौष्टिक खिचड़ी को दाल, चावल, बाजरा, रागी, मूंग और छिलके वाली दाल से मिलाकर तैयार किया गया। जो खिचड़ी खाएगा उसको कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आज विटामिन ए, बी, सी, डी, B12, कैल्शियम, आयरन की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी और दूसरी तरफ बीमारियां। तो
हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन, ये इससे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती है। और हिंदुस्तान में भी अब करोड़ों लोग विटामिन खाने लगे, कैल्शियम आयरन आदि को गोलियां खाने लगे। तो इन बीमारियों से बचने का, कुपोषण से बचने का ये खिचड़ी एक उपाय है। और इससे पूरी दुनिया में भारतीय खिचड़ी के स्वाद को और उससे एक सेहत के नए अंदाज को आज एक नया आयाम मिलेगा। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि खिचड़ी हमारे देश का मशहूर व्यंजन है। स्वस्थ से लेकर बीमार आदमी तक खिचड़ी बेहद चाव से खाते हैं। भारत में बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, उसमें खिचड़ी का बहुत अपने आप में महत्व है। पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं, जहाँ हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं, तो वही इस फूड स्टेट में खिचड़ी भी हम रख रहे हैं कि कम से कम बाहर के लोग जाने की खिचड़ी का महत्व क्या है। इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे दिन रिकॉर्ड वाली खिचड़ी बनाने के मौके पर गिनीज बुक के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बाद में इस खिचड़ी को एनजीओ के जरिए गरीब और अनाथ बच्चों में बांटा गया।